हाय एवरीवन। आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के बारे में क्या बोलते हैं इसको? बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित, ठीक है। इसमें क्या सब होता है, ठीक है। इसमें क्या सब हमको पढ़ने को मिलता है, और सबसे जो शुरू में चीज होता है वो क्या होता है, इसमें साइन सुनते होंगे ना, प्लस और माइनस, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्लस माइनस का अलजेब्रा में हम लोग प्लस और माइनस, ठीक है, इसी में बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, यहीं पे वो कंफ्यूज कर जाते हैं प्लस माइनस में। आज शुरू में ही होता क्या है कि इसमें जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है और फिर डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो उसमें साइन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस आ गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट माइनस आ गया, ठीक है। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में इसका जो सबसे बेसिक चीज है उसको हम लोगों को समझना पड़ता है। क्या होता है वो? तो कि माइनस और प्लस, इसमें होता क्या है वो समझिए। बोलने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, और वहां पे हम लोग साइन भी माइनस का लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। माइनस और प्लस माइनस तो करते हैं लेकिन माइनस लिखते नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं लिखते हैं वो समझिए जरा। कि मान लेते हैं कि माइनस 45 और प्लस 67, तो यहां पे होगा तो वही माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन नहीं होगा यहाँ पे माइनस का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संख्या जो बड़ी संख्या है इसमें उसके साथ प्लस लगा हुआ है, तो साइन इसी का होगा। बड़ी संख्या जो होती है उसी का साइन होता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं तो माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 5 गया 2, और 6 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 4 गया तो वो भी 2, तो क्या गया 22 आ गया ये, ठीक है। और यही केस अगर ऐसा हो -39 और प्लस 24, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन भी यहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 39 है और इसी के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइन भी माइनस का हो जाएगा, और 39 में से 24 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 2 गया 1। देख लिए क्या सब अंतर होता है। माइनस और प्लस बोलने के लिए तो हम लोग माइनस बोल देते हैं, और माइनस की क्रिया भी होती है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में चलते हैं। क्या होता है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट में क्या होता है। मान लेते हैं -23 प्लस -4, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -23 और प्लस माइनस -4। तो जानते ही है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और लेकिन साइन किसका होता है, तो माइनस का साइन होता है। तो 23 और -4 तो -27 हो गया, ठीक है। ये होता है। और इसी में एक चीज और है, वो क्या है कि 77 -48 -63, यहां पे देखिए क्या होगा। ये प्लस में है और ये दोनों क्या है तो माइनस में है, ठीक है।
तो ये ऐसे ही रह जाएगा अभी 77 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन इसमें क्या होगा ऐड करने के बाद, तो साइन भी माइनस का ही रहेगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होता है माइनस का होता है। तो 8 3 11 का 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11 1 1 1। अब फिर वही चीज आ गया ना यहाँ वाला कि ये 77 जो है वो छोटा है लेकिन है प्लस में, और ये 1 1 1 क्या है माइनस में है, लेकिन तो बड़ा तो यही है, तो इसी का साइन होगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4 और ये बचा 0, 10 में से 7 गया 3, 34 हो गया माइनस में, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई में चलते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू ये भी होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू ये भी होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस तो ये भी हो गया प्लस। ठीक है, 2 माइनस आएगा और 2 प्लस आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा बना के जो माइनस वाला है खास करके उसमें, तो इसमें क्या होगा -4 इंटू 8 क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 इंटू -6 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42। ठीक है, हो गया। डिवाइड में भी जो माइनस में साइन का वही डिवाइड में भी होता है सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू ये भी प्लस रहता है। ठीक है, अब जरा अगर ब्रैकेट में होगा माइनस प्लस तो उसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रैकेट में अगर माइनस होता है तो क्या होता है। तो कोई भी जब हम सवाल सोल्व करते रहते हैं तो उस टाइम में अगर ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के अंदर में दोनों जो साइन होगा वो मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा, तो मान लेते हैं कोई सवाल है 7 इंटू 4 -12 -7 +6, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 -12 इंटू -1, 7 इंटू 4 माइनस, यहां पे देखिए अब क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन भी प्लस होगा, 12 1 जा 12। ठीक है, 7 4 जा 28 प्लस 12 इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ है कि जो 12 है और ब्रैकेट है इसके बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, क्या है कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं है तो क्या है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस आ जाता है। देख रहे हैं ये प्लस आ गया। लेकिन अगर ब्रैकेट और कोई जो भी हो उसके बीच में अगर कोई साइन है, मान लेते हैं यहां पे माइनस है, तो क्या होगा, तो इसको देखते हैं 7 इंटू 4 -12 -1, 7 इंटू 4 -12, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यहां पे ये 1 हो गया, तो 7 4 जा 28 -12 प्लस 1, ये प्लस में है और ये प्लस में हो गया, तो 29 और -12, ये हो गया इसका आंसर। मतलब यहां पे जब माइनस नहीं था तो आंसर आया था 40, और यहां पे माइनस डाल दिए तो आंसर आ गया 17। मतलब ये होता है माइनस का काम, माइनस डालने से माइनस होने से ये सब फर्क पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब जरा हम थोड़ा बैक चलते हैं। ठीक है, बैक मतलब पीछे
4-5 क्लास में बहुत सारे लोग जरूर पढ़े होंगे बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, क्या पढ़े होंगे? बोर्ड मास के बारे में। किसके बारे में पढ़े होंगे? तो बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, बोर्ड मास नहीं भी जानते होंगे तो नाम तो जरूर सुने होंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले ये बी है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं ऑफ, क्या होता है? ऑफ। इस डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, इस एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये ऑफ का जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना, ये ऑफ के बदले में इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ पावर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब हुआ, जैसे रूट बोलते हैं या किसी भी डिजिट का स्क्वायर रहता है तो उसका काम होगा। ठीक है, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। क्या सब होते हैं? तो एक बोलते हैं हम लोग छोटी ब्रैकेट है, एक मिडिल कोष्ट है, और एक बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, ये बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे जो सब क्वेश्चन रहता है उसमें जो सबसे छोटी ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं करली। क्या बोलते हैं? करली। उसके बाद जो ब्रैकेट होता है, सॉरी, पैरेंथेसिस बोलते हैं। सबसे छोटी ब्रैकेट जो होता है उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, जो ऐसे रहता है। उसके बाद जो होता है मिडिल कोट जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है करली। क्या बोला जाता है? करली बोला जाता है, ऐसे जो रहेगा। और सबसे बड़ी ब्रैकेट जो ऐसे होता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे छोटी ब्रैकेट को क्या बोला गया? तो पैरेंथेसिस बोला गया है। और उसके बाद जो मिडिल कोष्ट है उसको क्या बोला जाता है? उसको करली बोला जाता है। और सबसे जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसको स्क्वायर बोला गया है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं इसका। ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो किसका काम करते हैं? तो इस ब्रैकेट का काम करते हैं। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ये ऐसे वाला जो ब्रैकेट होता है ना क्वेश्चन में, इसका काम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं करली। इसको बोलते हैं मिडिल कोट, जो बोलते हैं ये ऐसे वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं इसका ब्रैकेट काम, स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, एक और होता है एंगल ब्रैकेट, लेकिन उसका नॉर्मल यूज है नहीं। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट का काम। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग एक नया चीज देखते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम ही हो, कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं 8 × 7 + 5 - 6, इसके ऊपर में ये चीज। ठीक है, ऐसे करके लाइन रहता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डैश लगा हुआ है या बार लगा हुआ है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाक्यूलम। क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलम, या बार भी बोला जाता है, या लाइन ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में ये लगा हुआ है, ऐसे जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप का, तो ब्रैकेट से पहले भी इसका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका होगा, उसके बाद हम किसी ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बार भी बोला जाता है, कोई कोई डैश भी बोल देता है।
इसको लाइन ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है, इसको वर्नाक्यूलम भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड में जो अभी पढ़े हैं, अभी जो समझे हैं, BODMAS, तो इससे पहले सबसे पहले इसका काम होगा, अगर क्वेश्चन में है दिया हुआ है ऐसे करके किसी भी 2 डिजिट के ऊपर या किसी भी साइन के ऊपर, तो सबसे पहला काम इसका होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? या तो वर्नाक्यूलम बोलते हैं या नॉर्मल भाषा में इसको लाइन बार भी बोला जाता है, ठीक है, लाइन ब्रैकेट भी बोला जाता है। हाँ, इसका सबसे पहले काम। उसके बाद ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में भी बता दिए 3 ब्रैकेट होता है, एक होता है पैरेंथेसिस, एक होता है करली और एक होता है स्क्वायर। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस का, फिर करली का और फिर उसके बाद स्क्वायर का। उसके बाद आता है ऑफ, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। इसको ऑर्डर ऑफ पावर भी बोला गया। क्या बोला गया है? ऑर्डर ऑफ पावर। मतलब ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब होता है कि किसी भी सवाल में देखिएगा या तो स्क्वायर लगा रहेगा, ठीक है, या फिर रूट अंडर वाला जो चीज देखते हैं ना, और रूट, हाँ, ये वाला, ये सब चीज। तो इसका काम होता है। ऑफ भी होता है, ऐसा नहीं है, ऑफ रहता है लिखा हुआ, तो इसका ही काम होगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और सबसे अंत में सबट्रैक्ट का काम होता है, ठीक है। बोर्ड मास का यही है। अब जरा हम थोड़ा अलजेब्रा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा का जो बेसिक है ना वो हम समझ लेते हैं क्या होता है अलजेब्रा में। जब हम पढ़ेंगे 6-7 क्लास से अलजेब्रा, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले कि हम लोग x, y, x स्क्वायर, 6x³ यही सब देखने को मिलता है, ठीक है। x, y, x स्क्वायर, x प्लस जेड, हाँ, 7x प्लस 4y, यही सब हम लोगों को देखने को मिलता है। ये क्या है, इसको समझना होगा सबसे पहले कि ये है क्या। तो अगर हम कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं कि 4x है, सिर्फ 4x लिखा हुआ देखते हैं, या 4xy लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, या 4x स्क्वायर लिखा हुआ देखते हैं, इसके साथ कोई और नहीं ना, प्लस माइनस में कोई चीज नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोनोमियल्स। क्या बोला जाता है? मोनोमियल्स, ठीक है। हैविंग ओनली वन टर्म, है ना, हैविंग ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है इसमें और दूसरा कोई टर्म नहीं है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं 4x प्लस वाई है, या 4x प्लस 2 है, या -3x प्लस 4, कुछ भी है, ये ऐसे करके कोई भी चीज है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, जिसमें क्या होता है? हैविंग 2 टर्म्स, ठीक है। क्या होता है इसमें? हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स, है ना, 2 टर्म, एक और 2 टर्म्स हो गया। एक होता है ट्राइनोमियल भी होता है, ठीक है, उसमें 3 टर्म होता है, और पोलिनोमियल होता है सबसे अंत में। तो ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्राइनोमियल को अलग से बोले और पोलिनोमियल को अलग से बोले। तो ट्राइनोमियल को भी हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसको हम लोग ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए होता क्या है कि जो सबसे बड़ा चीज है उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। अभी जैसे बोले हैं ना, ये पोलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, है ना, ये इसको समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें होता है एक चीज कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट का को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट को हिंदी में बोला जाता है गुणांक। क्या बोला जाता है? गुणांक बोलते हैं मैथ में, ठीक है, और सब में भी बोलते हैं मैथ में। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक, गुणांक का मतलब हुआ कि ये जो x और y सब हम लोग देखते रहते हैं सवाल में, उसके साथ जो डिजिट है, ठीक है, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। मतलब इसके साथ ये गुणा के रूप में है, इसके साथ ये गुणा के रूप में, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है,
तो गुना के रूप में है, तो इसको ही बोला जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है। और एक चीज होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये क्या है? तो ये जो 7 देख रहे हो ना, ये हो गया कांस्टेंट। कैसे हो गया 7 कांस्टेंट? ये 6 हो गया कोएफिशिएंट और ये 7 हो गया कांस्टेंट। कैसे है? तो ये इसको समझ लीजिए कैसे होगा ये, क्योंकि इसके साथ जो हम देख रहे हैं ये x लगा हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसलिए ये हो गया कोएफिशिएंट। और ये 7 तो अकेला है, तो अकेला क्या हो गया? ये हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब इसमें इसका एक और बेसिक चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है। लाइक टर्म और एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। ठीक है। लाइक और अनलाइक तो समझते ही है। हाँ, एक जैसा जो होगा उसको लाइक और जो एक जैसा नहीं होगा उसको अनलाइक बोलते हैं। तो इसमें हमको समझना क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं मैंगो, ऑरेंज, बनाना। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब फ्रूट है, फल है। हाँ, मान लेते हैं कोई लड़का है जिसका नाम अमित है। ठीक। उसके पास मैंगो कितने हैं? 3 है। ऑरेंज कितने हैं? 4 है। और बनाना कितने हैं? 5 है। ठीक है। अब इसको समझ लिए, अगर इसमें पूछेगा कि अमित के पास फल कितने हैं, तब तो इसको हम ऐड करके बोल देंगे 3 4 7 5 12, मतलब 12 हो गया। लेकिन अगर यहां पे पूछा जाए कि अमित के पास ऑरेंज कितने हैं, तो क्या बताओगे? सो बताओ। यहां पे सिर्फ 4 ऑरेंज है, 4 ऑरेंज है। ठीक है। अब इसको समझिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। अलग अलग चीज होता है। ऑरेंज अगर पूछेगा तो सिर्फ 4 है, और अगर पूरा टोटल फल पूछेगा तो 12 है। इसका मतलब हुआ कि हम अलजेब्रा में जब x, y, z, x स्क्वायर, x क्यूब, ठीक है, ये सब पढ़ते रहते हैं, तो जब हम अलजेब्रा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें तुमको ऐड करना है 6x प्लस 7y प्लस 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक जैसा कोई चीज है तो एक ये है और एक ये है और सब कुछ अलग है। तो जो एक जैसा है उसको तो हम ऐड कर लेंगे और जो अलग अलग है उसको वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर 3 और 6 प्लस 9x प्लस 7y प्लस 9। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब क्या इसमें हो गया अंतर? देखिए सबसे बड़ा कि जो एक जैसा था उसको तो हम ऐड कर लिए, लेकिन जो अलग अलग है उसको वैसे का वैसे उतार के सिर्फ प्लस का साइन दे दिए हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? वही चीज अभी जो बता रहे थे ऑरेंज सब के बारे में, वही चीज होता है कि जो एक जैसा नहीं होता है उसको हम लोग इसमें प्लस तो करते हैं लेकिन अलग अलग करते हैं। मान लेते हैं अगर ये रहेगा 6x प्लस 4y प्लस 7z, अगर कोई बोलेगा इसको ऐड करके बताओ, क्या बताओगे? इसका ऐड क्या होगा? इसका ऐड वही का वही हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 7z। क्यों हो गया? क्योंकि ये डिजिट तो देख रहे हो ना, आप ऐसे नॉर्मल ऐड करते हो तो डिजिट को जोड़ देते तो 6 4 10 प्लस 7 17 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है, ये नहीं जुड़ता है। ठीक है। माइनस में भी सेम कंडीशन है, ये नहीं जुड़ता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी जो कटने वाला होगा वो तो कट जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा वो वैसे का वैसे उतर जाता है वहां पे। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करना होगा 7x इंटू 4y, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 7 4 जा 28 xy। ठीक है। ये xy ऐसी xy का कोई मल्टीप्लाई सिर्फ ऐसे ही उतर जाएगा। अगर ऐसे रहेगा
7x² इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और x² देखिए x के पावर में 2 है और 1 है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा 14x³। तो अभी हम बात कर रहे थे लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में, तो उसको समझ लीजिए जरा क्या होता है लाइक। एक जैसा जो आपको दिखे ना उसको बोलते हैं लाइक, और जो अलग अलग दिखे उसको अनलाइक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है कोई चीज 7x² प्लस 6 या कॉमा दे दो 6x प्लस 7 एक हो गया, फिर 3x 2x 4yz 9x। अब इसमें कोई पूछेगा कि लाइक टर्म क्या है, हाँ तो लाइक टर्म हो गया ये x वाला जो देख रहे हैं ना 6x 3x 2x 9x, ये सब लाइक टर्म है, ठीक है। और जो भी है वो अनलाइक टर्म है, एक जैसा नहीं, जो एक जैसा होगा उसको लाइक, जो एक जैसा नहीं होगा उसको अनलाइक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं चीज, ठीक है। तो अब जो है अभी जो पढ़ रहे थे ना, तो कभी भी अलजेब्रा बनाते समय ना हमको बोर्ड मास का जो रूल है उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। वो खास करके जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ना उसमें ब्रैकेट सब मिलेगा तो उसको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्लास जो होगा उसमें हम उसको बताएंगे कि कैसे कोई काम करता है, ठीक है। चलो धन्यवाद।